धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया मेरे काम को मुझे सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे लगता है नेतृत्व जब महिला की शक्ति, महिला के काम को सराहता है, इतना पहचानते हैं, तो सरकार का विकास एक अलग ही स्पीड ले लेता है। सर, मेरा नाम पिंकी महेश्वरी है। मैं एक सस्टेनेबल वेंचर चलाती हूँ जहाँ हम कागज़ बनाते हैं बिना पेड़ काटे। कपड़े से कागज़ बनाते हैं सर, 100% कॉटन से, और उसमें अब हम सीड डाल देते हैं ताकि उसके जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, डायरीज, जर्नल्स, ऑफिस ऑर्गेनाइजर्स, विजिटिंग कार्ड्स, भारत के फ्लैग्स बनाए हमने, कैलेंडर्स, मिठाई के बॉक्स, चॉकलेट बॉक्स, जो कि यूजुअली हम यूज़ करने के बाद इसको फेंक देते हैं। तो हमारी टैगलाइन है, वाई थ्रो व्हेन वी कैन ग्रो। सर, ये अकेले करना तो मुमकिन नहीं था और 10 साल हो गए ये स्टार्ट करते हुए। पहले एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक छोटी सी मूवमेंट है जहाँ मैंने कागज़ का काम चालू किया। तो मैंने सबसे पहले एक पेपर बैग बनाया और वोडाफोन से मुझे पहला ऑर्डर मिला 10 बैग का। घर वालों ने उसको बड़ा ऐसा सोचा कि बहुत एम्बैरेसमेंट है कि ये 10 पेपर बैग से करिए, क्योंकि मैं 10 साल पहले जॉब कर चुकी थी यूनिलीवर में, अच्छी खासी सैलरी ले रही थी। पर बच्चा होने के बाद जैसे हर महिला का होता है कि उसको घर पे मतलब जॉब छोड़ना पड़ता है। तो मैंने उस टाइम सर ठाना कि आज ये एक पेपर बैग है, उसको 1 लाख बना के दिखाऊंगी। पर मैंने बोला नहीं किसी को, क्योंकि नहीं कहो तो आप लोग मजाक उड़ा देते हैं। सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे 3 साल 3 महीने एग्जैक्टली मैंने वो 1 लाख पेपर बैग पे नंबर अचीव किया और आज 1 महीने का 1 लाख कैपेसिटी रखते हैं। तो जैसा मैंने कहा, अकेले तो मुमकिन नहीं था। तो मैं गांव की लेडीज़ को, क्योंकि मैं जब यूनिलीवर में काम करती थी तो मैंने 139 विलेजेस ट्रैवल किए हैं पूरे इंडिया में। तो मैंने देखा बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट है, जज्बा है, आर्ट है, पर कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो मैं उनके पास वापस गई, उनको ट्रेन किया। और सर, हम स्पेसिफिकली उन महिलाओं को चुनते हैं जिनके फादर, जिनके ब्रदर, जिनके हस्बैंड कह देते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा अब ये सब, तो तुम पैसा कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये सब हम पे छोड़ दो। पर उसमें पैशन है, उसमें जज्बा है। तो मैंने उनको लाया और हर 3 महीने में ये रिव्यू करती हूँ, पैसे कितने कमाए, कितने बॉक्सेस बेचे, उससे नहीं, पर उनके सेंटेंसेस चेंज हुए कि नहीं हुए। उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग तरीके से बढ़ गया है सर। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बताते हुए एक और खुशी है कि ये भारत की बेटी और राजस्थान की बेटी को 2024 में मैडम प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था राष्ट्रपति भवन में, कि जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही हैं और आगे महिलाओं को वो कर रही हैं। तो जब मिली तब उन्होंने बोला कि राजस्थान सरकार की लड़कियां तो बहुत काम कर रही हैं। तो धन्यवाद आपका। और एक और खुशी की बात है कि मैं एक राजस्थान से पहली लड़की थी जो कि भारत सरकार ने मुझे सिलेक्ट किया था इंटरनेशनल स्पीकर के लिए यूरेशिया ग्लोबल में। तो थैंक यू सर। और एक काम और मैं अभी स्टार्ट किया है जो कि मैं इन्फ्लुएंसर बोलने के लिए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से भारत का हैप्पीनेस क्वोशंट बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे अभी ये बता रही थी हमारी बहनें कि कैसे महिलाएं डरती हैं, अंदर ही अंदर कुछ कह नहीं पाती हैं, कभी रिपोर्ट नहीं दे पाती हैं। तो उन सब चीज़ों से कैसे हम बाहर आ पाएँ, ऐसी छोटी छोटी स्टोरियाँ मैं सुनाती हूँ। और धन्यवाद, आपने हमें बुलाया ऑन ऑल बिहाफ ऑफ ऑल दी विमेन। जब सर आप जैसे लोग, भारत सरकार हम सबको बुलाती है तो एक सुकून, एक शांति ज़रूर मिलती है और ये विश्वास होता है कि हम सब एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सभी लोग आ जाइए आगे। जो अतिथियों के सत्कार में तालियों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। आज तो हमने इनको सुना नहीं है, पर कल जब संगमनेर में गई तो संगमनेर में उनके ही चर्चे चल रहे थे, क्योंकि मैं संगमनेर की बेटी हूँ। कल मेरा एक बात के लिए रुकी थी तो बोले पिंकी जी माहेश्वरी वहाँ कैसे आ रहे हैं, मेरा उंडरा परिवार बुला रहा है। तो उनकी तारीफ तो पूरे संगमनेर में हो रही है और आज वो विचार हमको आज सुनने मिलेंगे। जोरदार तालियां हो जाए पिंकी जी माहेश्वरी के लिए। मैं कंचन सिंह जाजू के सरकार के लिए